देखो सर, कुछ काम होते हैं टॉप लीडरशिप का बताओगे, टॉप लीडरशिप का बताओगे। देखो क्रिश साहब, आप भी गए हो, ये भी गए, मैं समझ रहा हूँ, आप तो पड़ोसी हो वहाँ के, मैं समझ गया, आप भी गए हो, मैंने खुद देखा है, मैंने आपका इंटरव्यू लिया है। टॉप लीडरशिप की बात करूंगा, क्यों नहीं पहुंची वहाँ पे? देखिए, छोटा मोटा मसला नहीं था ये, 40 से 50 घर जद में आया। अगर कोई आदमी जाके, हमारी फितरत नहीं है ना, हमारी तंजीम की फितरत है, नहीं दे ना सके, बट उन लोगों का हाल चाल देखिए, आपकी पार्टी इस वक्त पावर में है, सेंटर में आप लोग हो, इस वक्त कोई भी पावरफुल पार्टी जेडीके में है, वो एनसी नहीं है, वो एनसी नहीं है, वो बीजेपी पावर में है। सही बात है सर, मानते हो? एनसी से ज्यादा पावरफुल अगर कोई बोलेगा, एनसी से ज्यादा पावरफुल बीजेपी इस वक्त जहां स्टेट में होल्ड रखती है, वहां पर वो ऐसे भी जो ना उनका लोगों के लिए एक दिल बड़ा हो जाता। सही बात है, ये हमारे साथ बीजेपी भी खड़ी है। आपकी टॉप लीडरशिप का अब्सेंस देखिए, आपकी टॉप लीडरशिप का अब्सेंस जो है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं मैं मान सकता। मतलब कि एक बार मुंह दिखाना जरूरी था, आपसे राशन किसी ने नहीं मांगा था सर। मुंह दिखाने से, फोटो खिंचाने से बीजेपी से लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे परमानेंट रिहेबिलिटेशन अच्छे से। शिवराज सिंह चौहान जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं और 2 बार मध्य प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, ये लेटर उन्होंने जो है उनको लिखा। शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान को एक लेटर दिया। अब सर बताइए मुझे इस बारे में। उसके हम मिनिस्टर तक भी ले आए। कितने लीडर यहाँ से गए हैं जो वहाँ पर मेंढर के लीडर जो वहाँ पर सेल्फियाँ लेने गए? सारे मैं वो मेरे को बताओ ना, किसी ने क्या दिया उन गरीबों को? अगर उनके हक के बारे में हम बोल रहे हैं कि हम उनके हक के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर फोटो में ही आपका एनसी वालों से बड़ा है तो हम फोटो कुचाने के लिए सारी एनसी पार्टी बीजेपी 3 कोलिशन की पार्टियां हैं और इस वक्त दमदार पार्टी सबसे है बीजेपी। दमदार पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है। सही बात है। फोटो शूट बहुत सारे लीडरों ने किया वहाँ जाके, मैंने खुद देखा है ना। मेरे क्रिश साहब से बात हो रही थी इस बारे में। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, इस चीज़ पे ख़त्म करेंगे, क्या बीजेपी के लीडर शूट नहीं करते हैं? मैं वही चीज पे आ रहा हूँ। वो तो बात आपने वही की ना, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। बीजेपी के अगर फोटो शूट करते हो, अभी तक वहाँ पे कोई गया फोटो शूट के लिए? अभी तक सिंगयोर के अंदर फोटो शूट के लिए लोग गए, देखते रहे, तो लास्ट पे जाके मुर्जा साहब वहाँ पे उन्होंने फिर भी बोला कि मैं फोटो शूट यहाँ पे ना, मैं किसी फोटो शूट के लिए आया हूँ। उन्हें सिर्फ एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और हमारे सामने हमारी जो पार्टी है उनके साथ उन्होंने फ़ोन पे बात की, आईजी साहब से बात की, उन्होंने वहाँ पे लिख के भेजा पूरा। अब जहाँ तक हमारी हिम्मत है या हमारे लीडर की हिम्मत है, वो लिख के वहाँ पे उनको भेज रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे एरिया के अंदर है। मुर्जा साहब का विजन आगे कालाबन के लिए क्या है? आप मतलब कालाबन के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहाँ पहुँचेगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द, इसमें बहुत जल्द लीडरशिप हमारी लैंडस्लाइड के अंदर जाके फोटो शूट कर। मतलब मैं वही चीज है ना, चीज तो वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे फोटो शूट करना और बताना कि भाई। लेकिन इस चीज में, कालापन की चीज में मैं आपको बोल देता हूँ, एनसी और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। मुझे लगता है ये गलती है उनकी। अगर आप पर्सनल में बैठ के बातें करते हो तो लोगों की बात नहीं कर सकते, सीधा उनसे मिले और लोगों के काम करें। सेंटर में तो वो बैठे हुए हैं, जब तक वो हैं तब तक तो चलना पड़ेगा। वो ठीक है, लेकिन एक ही जगह आना चाहिएगा। वो भी उन्होंने भी बोला कि बाद के प्राइम मिनिस्टर से मैं बात करूंगा, उन्होंने बोला था। तो द थिंग इज के है तो जो मर्जी है, सेंटर में बीजेपी है और इस वक्त अगर देखा जाए तो स्टेट में भी पावर ज्यादा बीजेपी ही होल्ड करती है। ये बात सच्ची है ना ये बात एनसी से ज्यादा बीजेपी। और अगर बीजेपी और एनसी दोनों मिलकर काम करेंगे, यूटी है। एनसी का एनसी ने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था, उनका ये नहीं था। यार उनसे गलती हो गई ना, गलती की बात मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहाड़ी रिलेटेड कोई फॉरम था, वो डिफंक पड़ा है कितने साल से, उसी के रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर मुझे लकली मिल गए तनवीर इकबाल कुरैशी। तनवीर साहब, ये तनवीर इकबाल कुरैशी साहब मुझे मिल गए यहाँ पर। तो आज इनके साथ एक इंटरव्यू सेशन लेंगे, मतलब व्लॉग टाइप ही होगा, चलते फिरते बात करेंगे। कालामन की इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी की टॉप लीडरशिप मेंढर की, कोई वर्कर नहीं दिखा मुझे वहाँ पे। मुझे नहीं कहा, राजा महमूद खान साहब गए थे, दैट्स इट। आप मुझे इस चीज़ का जवाब देंगे, क्यों, क्या रीजंस रहे हैं? सबसे पहले वो एक जो ट्रेजरी हुई उस पर हमने पहले भी ताज़ियत, हम दिली तौर पे हमें दुख है उस चीज़ का। वो मेरे अपने लोग हैं, वो मेरा घर है, वो मेरा पड़ोस है। आपके घर से कितने किलोमीटर दूर है वैसे? वो मेरे लगभग 1 किलोमीटर दूर है वो मेरा घर। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाके फ़ोटो शूट किया जाए। मैं वहाँ जाके जो है सियासत, कैमरा घर रख के चले जाते ना सर, जाना था बट मैं बिल्कुल वहाँ पे गया। मैं इस चीज़ की आप गए थे? एविडेंस पेश कर सकता हूँ। उसके साथ साथ जहाँ आपने तंजीम की बात की, हमारे तंजीम के जो मंडल प्रधान थे वहाँ पे अलियास खान साहब, वो वहाँ पे जो है 24/7 वहाँ पे रहे। उन्होंने तमाम चीज़ें जो है मॉनिटर की, अपने कैडर को बताते रहे। और हमारे कैडर ने
आप मेरे हाथ में ये एक लेटर देखेंगे। ये अलियास साहब की बात पे आता हूँ मैं आपको, एक मिनट। अलियास साहब की बात कट जाएगी जी। अलियास साहब की बात पे आते हैं, मिले थे मुझे, एक दिन मिले थे जी। उसके बाद अलियास साहब, एक मिनट आओगे आप, एक मिनट अलियास साहब को बीच ले लेते हैं। अलियास साहब हम मिले थे एक बार पहले भी है ना, राइट, मिले थे, इंटरव्यू लिया था इनको, पहले भी आपने देखा होगा, दिखे थे ये पहले दिन फर्स्ट डे ये गए थे ऊपर खेतावाली में। जी जी। आप कितने दिन वहाँ रहे सर? मैं जब से ये स्लाइडिंग हुई है तब से मैं डेली मौके पर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने मतलब नीचे रहे थे ऊपर रहे थे? नीचे, अच्छा नीचे वाले बेस कैंप में, ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऊपर वाले में मैं जाता रहा, लेकिन वो डेली जाते रहे हो आप? जाते रहे, अप और डाउन करते रहे, और जो जो आप स्थिति होती रही वो हम अपने पीछे जो हमारे कार्य जो हमारे जिनके ऊपर निगरानी हम हमारे पर करते हैं, जैसे मुर्जा साहब हैं, तो वो हमारे से डेली फीडबैक लेते हैं। अच्छा, कि भाई इसमें अभी क्या हुआ, अभी क्या नहीं ठीक नुकसान है, हुआ। फीडबैक लेते रहे तो देखो कालाबन इतना दूर नहीं था कि कोई वीज़ा लगवा के नहीं जाना था, सही बात है, मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी जी। कालाबन वीज़ा लगवा के नहीं जाते हैं, कालाबन से गाड़ी से भी जा सकते थे, वहाँ क्यों नहीं जाना, क्या रीज़न रहा है इसके पीछे? देखो सर, कुछ काम होते हैं, नहीं, फोटो टॉप खिंचाने- लीडरशिप का हमारा बताओगे, मानना टॉप है कि लीडरशिप फोटो का खींचने के लिए बताओगे। नहीं देखो जाना। कृष्ण साहब आप भी गए हो, ये भी अगर गए, मैं किसी समझ को रहा हूँ, हेल्प- आप तो पड़ोसी हो वहाँ के, मैं समझ गया, आप भी गए हो, मैंने खुद देखा है, मैंने आपका इंटरव्यू लिया है। टॉप लीडरशिप की बात करूंगा, क्यों नहीं पहुंची वहाँ पे? देखिए छोटा मोटा मसला नहीं ना, था ना, ये, सर, मेरी 40 बात से सुनो। 50 घर जद में आया। अगर कोई आदमी जाके उन लोगों को उस टाइम पर कोई चीज की ना दे सके, ऐसे जाके किसी बंदे के साथ फोटो खिंचाना, ये हमारी फितरत नहीं है, ना ही हमारी तंजीम की फितरत है। नहीं दे ना इसमें सके, मन बट नहीं। उन लोगों का उन हाल लोग चाल हौसला देखिए अफजाई- हौसला देखिए अफजाई देखिए, हमारे हम कर रहे हैं। आपकी पार्टी इस वक्त पावर में है, सेंटर में आप लोग हो, इस वक्त कोई भी पावरफुल पार्टी जेडके में है, हम वही वो काम कर एनसी रहे हैं, नहीं सर। है, वो एनसी नहीं है, वो बीजेपी पावर में है, सही बात है सर? जी मानते हो? जी बिल्कुल। एनसी से ज्यादा पावरफुल अगर कोई बोलेगा, एनसी से ज्यादा पावरफुल बीजेपी इस वक्त यहाँ स्टेट में होल्ड रखती है। जी वहां पर वो ऐसे भी जो ना उनका लोगों के लिए एक दिल बड़ा हो जाता, सही बात है कि हमारे साथ बीजेपी भी खड़ी है। सर, आपकी जब टॉप लीडरशिप वर्कर- का अब्सेंस देखिए, आपकी टॉप लीडरशिप का अब्सेंस जो है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं मैं मान सकता, मतलब कि एक बार मुंह दिखाना जरूरी था, आपसे राशन किसी ने नहीं मांगा था सर। सर मुंह दिखाने से, फोटो खिंचाने से बीजेपी से लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा- परमानेंट रिहेबिलिटेशन अच्छे से। आप बताओ। अब मैं आपको बताऊं जी, ये मुर्जा खान साहब ने ये एक लेटर लिखा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। एक मिनट। जी जी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा कि मैंडर खास करके हमारे मैंडर संजोट और उसके साथ श्रुति में जो ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई, इसके जो है नुकसानात की भरपाई की जाए और एक ऐसी टीम जो है इंडिपेंडेंट टीम तश्कील देगी ताकि किसी के साथ ये ज़्यादती यहाँ क्या कौन कौन सा लिखा गया है ये सारी जी, बताना। ये आप इसमें आप जो है इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारे एक लेटर हमारे पार्टी लीडर जनाब हमारे रहबर मुर्जा खान साहब ने। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, दूसरा लेटर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं और 2 बार मध्य प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये लेटर उन्होंने जो है उनको लिखा। शिवराज सिंह चौहान, दिखा दे, शिवराज सिंह चौहान को एक लेटर दिया। ये- अब सर ही बताइए मुझे इस बारे में। हाँ, उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा। राइट। लीडर वही होता है कि जो अपने काम और साथ साथ मुर्तजा खान साहब ने ये दूसरा ये नहीं है डिस्ट्रिक्ट ये ये अलग चीज है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहे। अच्छा। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर साहब से और डिपकॉम जम्मू से चीफ सेक्रेटरी से और एक में आप देखते हैं जनता सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, बट मेन चीज यही है मुर्तजा साहब ये अगर बोल रहे जनता हैं। चाहती है फोटो खिंचाने के लिए तो हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा लेकर एक बात हमारे- बताओ, हमारे चलो बंदे एक बात हैं। यहाँ से फार्म पे बैठे हैं ना, हम मिनिस्टर तक भी ले आएंगे, कितने लेकिन लीडर यहाँ से गए हैं जो वहाँ पर मेंढर के लीडर जो वहाँ पर सेल्फियां लेने गए? सारे नहीं मैं इस पे ऐसी बात ठीक है। नहीं, मैं उन तमाम लोगों की इज्जत करता हूँ, वो काबिल एहतराम है, जो गए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में वो मजीद वहाँ पे लोगों की जो है वहाँ पे इस मुश्किल वक्त में लोगों का सहारा बनेंगे। नहीं, एक हमें मिनट। एक बात डिप्लोमेटिक आंसर जी, डिप्लोमेटिक आंसर जी। आप बोलोगे हाँ, आपने बोला फोटो लेने की बात, मैंने आप नहीं मुझे कहा, ये बताएंगे? मैंने नहीं नहीं कहा। आपने बोला कि मैंने बोला बताओ लेने के। बताओ किस और क्या क्या किसी ने अच्छा, क्या दिया? एक लीडर का नाम बता, नाम नहीं बताओगे? नहीं नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी ने क्या दिया वो मेरे को बताओ ना। किसी ने क्या दिया उन गरीबों को? अगर उनके हक के बारे में हम बोल रहे हैं कि हम उनके हक के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर फोटो में ही आपका एनसी वालों से भला है तो हम फोटो खिंचाने के लिए सारी एनसी पार्टी टीडीपी चलेगी। बीजेपी 3 कोलिशन की पार्टियां हैं और इस वक्त दमदार पार्टी सबसे है बीजेपी। दमदार पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है। जी सही बात है जी। आप मुझे ये चीज बताएंगे, इस वक्त आप 3 पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो इस चीज को लेके, लैंडस्लाइड को लेके? जहाँ तक लैंडस्लाइड, जहाँ का इंसानियत का मामला है, हम इस पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन
इस मामले पर हम एक पेज जो है पे हो। बिल्कुल एक पेज पे हों, वो वहाँ पे गए, हम उनका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लोग वहाँ पे गए वो उनके लिए वहाँ जो देख के आए हैं मजीद उन लोगों की हेल्प करेंगे। हम भी उनके साथ शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे मुझे इस चीज़ पे मुझे भरोसा है। ये हमारे मोइन भाई हैं, बीजेपी के ब्लॉक सदर हैं। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे मोइन भाई, अभी जो कालाबन का जो हमारी कृषि साहब से भी बात हो रही थी, मुर्जा साहब का इसमें आप क्या रोल समझते हैं? देखिए रजब भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। मुर्जा साहब की जैसे हमें डायरेक्शन थी मुर्जा साहब की, और मैंने कालाबन में विज़िट भी किया। मुर्जा साहब के कहीं घर में कुछ प्रॉब्लमें थी, उनकी मदर साहिबा उनकी भी डेथ हो गई थी, और उनके एक और जगह पे उनकी डेथ हुई, उधर वो मसरूफ़ थे। उन्होंने हमें जैसे आर्डर दिया, हम वहाँ पे पहुँचे कालाबन के, हमने सिचुएशन देखी और उनके मुताबिक उनकी डायरेक्शन जैसे थी हमने वहाँ पे गए, हमने देखा बहुत, आपने खुद भी वहाँ पे आपने ये विज़िट किया है कि वहाँ पे आप देख के आए हैं कि वहाँ के लोगों के साथ कितना बुरा हाल हुआ। जी जी। उसके रिलेटेड हमने वहाँ से ये अपनी जो जम्मू कश्मीर सरकार है उसको और सेंट्रल सरकार को हमने एक मैसेज दिया है कि बाकायदा यहाँ पे विज़िट किया जाए। तो इसमें सीएम साहब आए भी हैं जी, लेकिन मुझे इस चीज़ का एक दुख है कि सीएम साहब आए और यहाँ पे सिर्फ 36 लाख का ऐलान करके चले गए, और उन्होंने बातें यहाँ पे करके गए, लेकिन कागजी जो कार्रवाई है वो मुझे नहीं लगता कि वो हो रही है। और मैं दूसरा आपने बात की मुर्जा साहब की, हमने एक एलजी साहब को मुर्जा साहब ने एक लेटर भी लिखा है जिसमें एक तमाम मेंढर के जितने लैंड स्लाइडिंग एरिया है एडी नहीं वो बताया मुझे कृषि साहब ने, ये चीज़ पे बात होगी। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितने दिन में बीजेपी की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग मुर्जा साहब हो गए, बड़े एलजी साहब हो गए, कोई बड़ा लीडर का विजिट रहेगा कालाबन में? इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी, ये चीज़ आपने सही कही कि बहुत ही जल्द कई पार्टियों के अपने मसले होते हैं, कहीं आगे पीछे होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी तरह वहाँ पे जाके जल्दी जो होता है ना, कई बार आपस में लीडर की मैं जल्दी वहाँ पे पहुँचूँ तो मैं फ़ोटो शूट बना के वीडियो तो जल्दी फोटो शूट की बात पे आएंगे हम, चलते चलते एक बार करेंगे। फोटो शूट की बात आ गई, फोटो शूट बहुत सारे लीडरों ने किया वहाँ जाके, मैंने खुद देखा है ना। मेरे कृषि साहब से बात हो रही थी इस बारे में। आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, इस चीज़ पे ख़त्म करेंगे, क्या बीजेपी के लीडर शूट नहीं करते हैं? मैं वही चीज़ पे आ रहा हूँ। वो तो बात आपने वही की ना, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। बीजेपी के अगर फोटो शूट करते हो, अभी तक वहाँ पे को गया फोटो शूट के लिए? अभी तक नहीं ना गया। बात ये है, मैं गया एज ए, जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी बनती थी, मतलब कि आपने तो बयान दिया, ये दर्द दिली मैं वो रखने को गया वहाँ पे, को दिखा आपको। इसीलिए कि जब यहाँ पे जब सिंगयोर के अंदर फोटो शूट के लिए लोग गए देखते रहे, तो लास्ट पे जाके मुर्जा साहब वहाँ पे उन्होंने फिर भी बोला कि मैं फ़ोटो शूट यहाँ पे ना, मैं किसी फ़ोटो शूट के लिए आया हूँ। उन्हें सिर्फ एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और हमारे सामने हमारी जो पार्टी है उनके साथ उन्होंने फ़ोन पे बात की, एलजी साहब से बात की, उन्होंने वहाँ पे लिख के भेजा पूरा। अब जहाँ तक हमारी हिम्मत है या हमारे लीडर की हिम्मत है, वो लिख के वहाँ पे उनको भेज रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे एरिया के अंदर है। मुर्जा साहब का विजन आगे कालाबन के लिए क्या है, आप ऐसे बताएंगे? कालाबन के लिए विजन वही है, मैंने आपको वो रजब भाई बता भी दिया है कि मुर्जा साहब ने उन्होंने मतलब वो कागजी कार्रवाई ज़्यादा करते हैं, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आके। आपने देखा होगा बहुत कम आते हैं वो, ये चीज़ है ना। उन्होंने उनका वो पूरा मैंने लेटर पढ़ा, उसमें देखा ना, उस पर उन्होंने सारा कुछ किया हुआ। उसके बाद उस पर क्या स्टैंड है वो इंशाल्लाह इन दिनों में पता चल जाएगा, क्या स्टैंड उन्होंने लिया है और क्या। मैं मतलब कालाबन के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप वहां पहुंचेगी इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी, इसमें बहुत जल्द लीडरशिप हमारी जो देखिए वहाँ सहारा मिलेगा लोगों को, सहारा मिलेगा, जो पहले कि उन्होंने भी सहारा दिया, हम उन पे तंकीद नहीं करते, उन पे हम तंकीद नहीं करते, लेकिन सहारा ही है। लेकिन सिर्फ ये दिखाना आगे पीछे दूसरा तीसरा ये लोगों को आप ये बोल रहे हैं, आपका बोलने का मतलब है कि बयान देना या वहाँ जाके वो करना नहीं है, लेकिन फोटो शूट करना मजीद अंदर लेड साइड के इलाकों में जाना, ये बोलने का मतलब है? बिल्कुल मेरा ये लेड साइड के अंदर जाके फोटो शूट कर, मतलब मैं वही चीज है ना, चीज तो वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे फोटो शूट करना और बताना कि भाई। लेकिन इस चीज में कालापन की चीज में मैं आपको बोल देता हूँ, एनसी और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है कि दोनों का मुतालबा एक ही है कि काम करना लोगों का। सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि अगर हम खर्चा नहीं करेंगे, बीजेपी अपना करेगी, मैंने एक दिन पहले भी बोला था, एनसी अपना करेगी, तो फिर हमारे लोग नहीं हो सकते। जब तक हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार सेंट्रल सरकार से नहीं मिलेगी गठिया वेरी मैच्योर, तो लोगों की वेरी मैच्योर भाई, वेरी मैच्योर। मैं ये चीज मेरा भाई वेरी मैच्योर। इसलिए अगर मुमर अब्दुल्ला साहब पर्सनल मीटिंग बीजेपी के साथ कर सकते हैं तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलती है उनकी। अगर आप पर्सनल में बैठ के बातें करते हो तो लोगों की बात नहीं कर सकते, सीधा उनसे मिले और लोगों के काम करें। सेंटर में तो वो बैठे हुए हैं, जब तक वो हैं तब तक तो चलना पड़ेगा। वो ठीक है, लेकिन एक ही जगह आना चाहिए। वो भी उन्होंने भी बोली थी बात के, प्राइम मिनिस्टर से मैं बात करूंगा, उन्होंने बोला था। तो द थिंग इज के है तो जो मर्जी है, सेंटर में बीजेपी है,
और इस वक्त अगर देखा जाए तो स्टेट में भी पावर ज्यादा बीजेपी ही होल्ड करती है, ये बात सच्ची ये है चीज़ है ना, ये चीज़ है ना ये बात बिल्कुल बिल्कुल। एनसी से ज्यादा बीजेपी, और अगर बीजेपी और एनसी दोनों मिलके काम करेंगे, यूटी है। नहीं, एनसी का है कि एनसी ने इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था, उनका ये नहीं था। यार उनसे गलती हो गई ना यार। गलती की बात मतलब आपने बोला ना कि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है, लिप कर रही है, लेकिन ये है कि ये भी तो उनने वादे वो कर दिए जो पावर से बाहर थे उनके, बस तो बात बात यही ये। थी, नहीं करना चाहिए थे। लेकिन उनके साथ भी वो बोलते हैं कि हमें पीएम ने वादे किए थे, हमें होम मिनिस्टर ने वादे किए थे, ऐसे ऐसे मतलब जो भी बात, चलो वो वो तो छोड़ो। अब्दुल्ला साहब ने बोला था मैं यूटी में इलेक्शन ही लड़ूंगा, वो बात चलो ये बातें तो हुई थी, वही थी बातें, ये बातें तो हुई। चलो इसी ये बातें लंबी हैं, आगे और आने वक्त टाइम में आपको डिबेट्स देखने को मिलेंगे। मेरे मोइन भाई ये अपने भाई हैं, मेरे फैमिली के बंदे हैं, ये हम जितने भी हैं सारे जो भी यूथ हैं फैमिली ही हैं एक किस्म की, चाहे हम लेफ्ट से हूँ तो चाहे राइट से हूँ, हैं हम लास्ट पे बाई बाई हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ब्लॉग को एंड करूँगा। कोई लास्ट मैसेज एक मेंढर लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा मेंढर की नौजवानों की तरफ से, और खासकर जो आप रजब भाई आपका चैनल है कि हमेशा नौजवानों की सपोर्ट की जाए, और जैसे हमारे नौजवान रजब भाई आए आपने आपके चैनल के थ्रू इनकी सपोर्ट की जाए। बहरहाल ये हर मुझे लगता है मैं 4-5 दिन से ये चीज़ देख रहा था कि हर जगह पे ये जाके विजिट करते हैं, इन दिनों पे ही 7-8-10 दिन में देखो कि ये कहाँ से कहाँ लोगों में विजिट जाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो मेरी हर नौजवान से यही गुजारिश रहेगी, मेंढर हो पूंछ और जोरी हो, कि पार्टियों से हट के हमने डेवलपमेंट कैसे करवानी है। पार्टियां ठीक है अपनी अपनी जगह, सारे अपनी अपनी पार्टी पे हैं, उनको वो ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट के जब मुद्दे हैं या किसी पे, तो इस वहाँ पे प्रॉक्सी नहीं, ये लोग वहाँ पे चीटिंग नहीं होनी ये लोग भी यही चीज़ बोलते हैं कि विद इन पार्टी कि हम भी अपने लीडर को क्रिटिसाइज करेंगे ताकि लोगों के काम हो पाएंगे। यही व्यक्ति के बराबर बात हो रही थी हमारी सर, बिल्कुल। तो वही चीज़ें यही मुतालबे हैं, ये हमारे लोग हैं, वो भी हमारे लोग हैं, सब हमारे लोग हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखो, अपने मेंटर का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।